आज लोग हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ अध्याय 8.1 त्रिकोणमिति, है ना। तो आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। देखिए तो एक्सरसाइज 8.1 ठीक है का पहला हिस्सा। पहला क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। अच्छा, यहाँ हम लोग बना लेते हैं। त्रिभुज ABC है जिसका बी कोण समकोण है, तो A यहाँ 90, यहाँ है तो B का जगह फिक्स है C। जैसे बी कोण समकोण दे दिया तो B का जगह फिक्स हो गया, वह मतलब हिल डोल नहीं सकता है, उसके जगह पर दूसरा कोई नहीं आ सकता है। अब यहाँ A हो गया, यहाँ C हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? AB बराबर 24 cm, AB बराबर 24 cm, ठीक है। और बोल दिया है BC बराबर 7 cm, BC बराबर 7 cm, है ना। तो बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 में साइन A, 2 में कॉस A, सॉरी 1 में साइन A कॉस A, 2 में निकलना है साइन C और कॉस C, है ना। तो पहले नंबर जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान निकालते हैं तो पहले नंबर क्या है, त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। तो क्या ये त्रिभुज के क्या है, लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है ना। तो ये तो मालूम हमको नहीं है, तो पहले इसको मालूम करेंगे। लिखेंगे कि दिया है कि AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm। अब हमको AC निकालना है। AC बराबर वाट, AC का मान निकाल लेंगे तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो जाएगी, तो हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकाल सकते हैं। तो क्या है, कैसे निकलेगा? तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से इन दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। इसको किस तरीका निकाल सकते हैं? लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस में कहता है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन भुजा है? तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो हो जाएगा कि AC स्क्वायर बराबर, है ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तब बोल दिया या AC बराबर हो जाएगा AB का मान 24 का वर्ग, AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, है ना। मतलब CM हट जाएगा, तो CM हट जाएगा तो मात्रक है, CM हट जाएगा तो CM में माना जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो हो जाएगा क्या, AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49, या तो AC बराबर कितना होगा, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 11 के 12 2, हाथ में 1, 5 1 6, 625। AC स्क्वायर बराबर 625, या तो AC बराबर क्या होगा, हो जाएगा अंडर रूट 625। इसलिए AC बराबर आ गया मेरे पास 625 का वर्गमूल 25 होता है, इसलिए AC बराबर 25 cm, है ना। अगर ये cm में तो cm में लिखेंगे, है ना। जिस इकाई में दिया रहेगा, दूरी के जिस इकाई में रहेगा उसी इकाई में हम यहाँ लिख देंगे, है ना। तो अब निकालना क्या है, एक में निकालना है, क्या है, एक में निकालना है साइन A प्लस कॉस A। क्या निकालना है, साइन A प्लस कॉस A। साइन A प्लस नहीं, सॉरी, साइन A निकालना है और कॉस A निकालना है। साइन A इंटू नहीं, साइन A कॉमा दे ले, तो साइन A का मान निकालेंगे, कॉस A का मान निकालेंगे, इंटू ने, है ना। तो हम लोग पहले फार्मूला इसको रटने के लिए बहुत से बढ़िया से बता दिए ट्रिक, है ना। तो ट्रिक बता दिए कैसे कि जब भी बनाने के पहले आप लोग फार्मूला को लिख लीजिएगा। इससे ज़्यादा की होगा कि फार्मूला भूलिएगा नहीं, तो क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब इसको ऐसे कर लेंगे, है ना, और इसके बाद ऊपर में लिखें सोना चांदी तौले, है ना। वहाँ बढ़िया से बताए हैं, जो वीडियो नहीं देखे हैं जाके फार्मूला का वीडियो देख लीजिए, बहुत बढ़िया से बताएंगे। तो
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। सोना का मतलब हुआ एस से साइन थीटा, तो साइन थीटा और पी बटा एच, पी बटा एच है ना। तो पहले बता दें कि थीटा के अकॉर्डिंग लम और आधार बदलता है, कर्ण बदलता नहीं है। थीटा इसके पास है, कौन यहाँ पास, यहाँ है ए के पास, तो ये हो जाएगा ए सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, पी से परपेंडिकुलर लंब होता है, परपेंडिकुलर लंब खोजते हैं हम लोग, तो बी सी हो जाएगा इसका क्या, लंब, और सबसे बड़ी भुजा ए सी, तो ए सी हो जाएगा इसका कर्ण। तो बी सी का मान कितना है, 7 है, 7 सीएम है लिखो या 7 लिखो, और ए सी का मान कितना आया, 25 सीएम। अगर लो हम लिख लेते हैं कि सीएम 7 सीएम बटे 25 सीएम है ना, इससे क्या हुआ सीएम सीएम कैंसिल, 7 बटा 25 आंसर, 7 बटा 25 आंसर है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी माप इकाई रहता है अनुपात में रहता है तो कट जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेंगे। कॉस से क्या हो जाएगा, सी से कॉस, तो पी बटा एच है ना, सॉरी बी बटा एच, बी हो गया बेस, एच हो गया हाइपोटेन्यूस कर्ण। तो थीटा भी किसके पास है, ए के ही पास है, ए के पास है, तो हो जाएगा लंब, सामने वाली भुजा लंब, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, कोण के नीचे वाली भुजा का आधार कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो हमको बी देना है, तो ए हो जाएगा ए बी हो गया बी आधार, और ए सी हो गया इसका कर्ण तो बदलता नहीं है, लंब और आधार बदलता है थीटा के अनुसार से। तो ए बी का मान कितना है, 24 है ना। अब समझ आ गया, सीएम नहीं लिखेंगे फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 24/7 हो गया दूसरा कैंसर। अब दूसरा निकालना है, इसमें क्या है, अच्छा एसी का मान है, सॉरी एसी का मान 25 है, तो एसी का मान दे देंगे 25, 24/25। चलिए दूसरा है साइन सी और कॉस सी निकालना है। दूसरा है साइन सी और कॉस सी, बोल रहे ना साइन ए रहे, साइन सी रहे, साइन गामा रहे, साइन बीटा रहे, साइन अल्फा रहे है ना। साइन का फार्मूला पी बटा बी ही होगा है ना। सी क्या दिखा रहा है, सिर्फ जो है ना उस एंगल को दिखा रहा है, कोण को दिखा रहा है, ना कि उसको सूचित कर रहा है। उसका मतलब साइन सी का मान अलग सा होगा, साइन ए का मान कुछ और अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। साइन सी है तो जो साइन ए का फार्मूला होगा साइन थीटा का फार्मूला वही है, तो साइन बराबर होता है पी बटा एच, पी बटा एच। अब ध्यान से थीटा चलाया सी के पास, थीटा कहाँ चलाया, सी के पास, लंब क्या हो जाएगा, एक सामने वाली भुजा ए बी, आधार कौन हो जाएगा एक नीचे वाली, तो लंब हो गया एक सामने वाली ए बी, लंब हो गया ए बी, और कर्ण हो गया ए सी। ए बी का मान 24 और बी सी का मान ए सी का मान 25, तो 24/25 हो गया साइन सी का मान भी। चलिए कॉस सी, तो कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच, बी बटा एच है ना। थीटा सी के पास है, थीटा सी के पास रहेगा तो बी हमको खोजना है, बी हो जाएगा बी हो जाएगा बी सी बटे ए सी, कर्ण ए सी लिखेंगे ए सी, अब मान रख देंगे बी सी का मान कितना 7 और ए सी का मान कितना 25। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए हैं पूरा अच्छी तरह से, इसको लिख लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस फुट आर का मान ज्ञात कीजिए है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से है ना। अब हम लोग बनाएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आकृति दिया हुआ है, फिगर बगल में किताब में दिया हुआ है। इस फिगर को हम लोग पहले बना लेंगे बड़ी अच्छी तरह से, ठीक है। तो हो जाए ये है P Q और R, ये है 90 डिग्री, ये 12 cm दिया हुआ है, ये 13 cm दिया हुआ है ना। हमको बोला है 10p और पुट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोलेगा है ना, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान जैसे बोले निकाले ले। हम लोग पहले सोचेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाओं पता है कि नहीं, त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान मालूम रहेगा तब पर ही निकलेगा, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं निकलने का। तो हम लोग पहले देखते हैं
कि लंब मालूम है और कर्ण मालूम, आधार मालूम नहीं है। तो आधार इस भुजा को निकालेंगे, उसके बाद जो बोला उसको हमको काम कर लेंगे। तो दूसरा पहले लिखेंगे, दिया है कि PQ बराबर 12 cm और PR बराबर 13 cm। 13 cm। ठीक है, हमको QR का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा। QR निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय में। इस त्रिभुज में कर्ण कौन है? तो ये कर्ण है ना, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग है ना, h² का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज में लंब कर्ण कौन है? तो कर्ण है PR। लिखेंगे PR का वर्ग बराबर लंब हो गया PQ, हो गया PQ का वर्ग प्लस PR, बोलो QR, आधार होगा QR, तो QR का वर्ग। अब जो दिया हुआ है किताब में, हमको जो मान दिया हुआ है उसको यहाँ लिख लेना है। PR का मान है 13, हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर PQ का मान है 12, तो 12 का वर्ग प्लस QR के मान निकालना है, लिखेंगे QR प्लस स्क्वायर है ना, हो जाएगा क्या? 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस साइड से इस साइड ले लो, तो 169 घटा 144 बराबर QR का स्क्वायर। या तो 169 में 144 घटा देंगे तो बचेगा 25 बराबर QR का स्क्वायर। और स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये रूट, तो अंडर रूट 25 बराबर QR, इसलिए QR बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब जो हमको बोला है निकालने के लिए 25 लिख दिए हम लोग, हाँ 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब जो बोला निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे, tan P घटाओ कोट R निकालना है, tan P घटाओ कोट R निकालना है जी, tan P और कोट R निकालना है। पहले यहाँ लिख लेंगे क्या, फार्मूला जब बनाइए जब लिखिए, इससे क्या होगा है ना, भूलने का चांस कम हो जाएगा है ना, बहुत कम भूलेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौले। जब बनाइए जब लिखिए, इससे क्या होगा, फार्मूला आप नहीं भूलिएगा है ना। फार्मूला भूलवा नहीं, अगर फार्मूला याद है तो त्रिकोणमिति आसान है, क्योंकि फार्मूला पर ही तो त्रिकोणमिति बना है। tan P है ना, तो पहले tan का फार्मूला क्या होता है ना, P बटा B। अब हमको थीटा किसके, थीटा के अनुसार से P और B हमको मिलेगा है ना, तो थीटा के अनुसार से, नहीं तो फार्मूला लिख लेते हैं, हो गया P बटा B घटाओ कोट R क्या होता है, अरे कोट ककर पत्नी है टेन के ही ना, तो टेन को उल्टे हो जीते है ना, तो क्या होता है B चला गए ऊपर और P आ गए नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसका मान रख लो। देखो tan P है, थीटा किसके पास है, P के पास, तो P कौन होगा, मतलब लंब कौन होगा, अरे थीटा P के पास यहाँ है, तो लंब हो जाकर सामने वाली भुजा QR, लिखेंगे QR, और B देकर नीचे वाली भुजा PQ घटाओ B बटा P है ना, थीटा, अब थीटा किसके पास है, कोट थीटा B बटा P, थीटा R के पास है, थीटा यहाँ आ गया बाबू, थीटा यहाँ था, थीटा यहाँ आ गया, जब थीटा यहाँ आ गया तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। हमको क्या लिखना है, पहले आधार ना, पर में आधार, तो आधार हो जाएगा QR, ये हम लोग दे देंगे QR, और P हो जाएगा लंब, थीटा यहाँ तो लंब हो जाएगा A PQ है ना। अब मान रख लेंगे QR का मान कितना, QR का मान कितना है, 5 cm, लिखेंगे 5 cm है ना, तो 5 बटा PQ का मान 12 घटाओ QR का मान कितना 5, तो 5 बटा 12
अब यहाँ पूछे तो प्लस में 5 बटा 12 है, यहाँ माइनस में बचेगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 0 बच गया, है ना, 0 आंसर हो गया। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, लिख लीजिए। तो